जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं भैया। हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक बेहतरीन टॉपिक। देखिए भारत के संविधान का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखो पिछली क्लास में धन विधेयक के बारे में पढ़ा था। काय के बारे में पढ़ा था? धन विधेयक के बारे में। तो आज अपन लोग बेटा हमने बताया था कि कल आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे विधेयक क्या होता है। तो ध्यान से समझ लीजिए विधेयक क्या होता है, आप लोगों को बता रहे हैं हम। देखिए हेडिंग डाल लेना है सबको, विधेयक क्या है। देखिएगा भैया विधेयक क्या है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। विधेयक के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से परखना है इसको, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आ जाते, इसको समझना बहुत जरूरी है। विधेयक क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए भैया विधेयक क्या होता है। विधेयक वो होता है जैसे ये लोकसभा है, ये संसद है। ये क्या है? संसद है। देखो बेटा ध्यान से समझ लो, ये है संसद अपनी, ये है संसद। बेटा शोर नहीं करो, ये है अपनी संसद। ये क्या है? संसद। संसद में कितने सदन होते हैं? दो। कितने? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा कौन सी आर्टिकल में है? 81। राज्यसभा की? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में 245। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा जो विधेयक है मतलब कोई भी नियम कानून बनाना है। कोई भी क्या बनाना है? कोई भी नियम कानून बनाना है तो बेटा लोकसभा में आएगा वो नियम। मान लो कोई विधेयक है, देश में कोई भी नियम बनाना, मान लो टैक्स को घटाना है। क्या करना है? टैक्स को घटाना है। तो टैक्स को घटाने का जो विधेयक है, नियम है, सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में। इसमें चर्चा होगी, चर्चा के बाद बहस होगी, विपक्ष बहस भी करेगा, फिर इसमें मतदान होगा, यहां से मान लो पारित हो गया। फिर इसके बाद कहां आएगा? बहस होगी, मतदान होगी, चर्चा होगी, इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास आ जाएगा। तो मतलब तीनों ये जो अंग है संसद के, तीनों से होकर गुजर जाएगा। तो वो जो नियम आया है उसी को भैया क्या बोलेंगे? विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलिए। तो ये विधेयक है, विधेयक। तो देखिए विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक है क्या? विधेयक भैया वो है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के लिए जो देश के जो भी नियम कानून परिवर्तन होने हैं, नियम कानून बनने हैं, तो देश में जो संसद में आते हैं, संसद में नियम कानून बनने पारित होने के लिए आता है, वही भैया क्या कहलाता है? पहले विधेयक कहलाता है। और इसके बाद जैसे ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास आकर के तीनों सदनों से अभी विधेयक कहलाएगा, लोकसभा से पारित हुए, फिर भी विधेयक कहलाएगा राज्यसभा से पारित, और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तब भी विधेयक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देंगे उसमें, तो भैया वही विधेयक काय का रूप ले लेगा? कानून का, एक्ट का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये भैया क्या कहलाते हैं? विधेयक कहलाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो विधेयक बेटा होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्लास है। विधेयक होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान से समझो, विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सी विधेयक होती है? ध्यान से समझिएगा। पहला भैया वो होता धन विधेयक। क्या? धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है भैया? धन से संबंधित हो, लोकसभा से प्रारंभ होता है, राज्यसभा 14 दिन तक इसको रोक सकती है। 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा पारित नहीं करेगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे आता है। और धन विधेयक पर भैया संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। आ रही बात समझ में? कल पढ़ाई थी ना कि धन विधेयक के बारे में, कल धन विधेयक पढ़ाया था ना। तो अब विधेयक जान गए कि विधेयक क्या होता है। तो भैया देखो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। पहला धन विधेयक, जो आर्टिकल 109 और 110 में है चर्चा इसकी। और दूसरा होता है वित्त विधेयक, इसकी चर्चा 117 में आर्टिकल, ये आर्टिकल 117 में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे? ये होता है आर्टिकल 109 और 110। 109 में प्रावधान, 110 में क्या? परिभाषा। 109 में इसका प्रावधान है,
धन विधेयक का प्रावधान 110 में क्या है? परिभाषा। ये भैया कल की क्लास का क्वेश्चन है। इसके बाद ध्यान से समझो वित्त विधेयक, इसकी चर्चा आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 117 में। जब आर्टिकल 117 बताएंगे तब वित्त विधेयक के बारे में बता देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बताएंगे फिर जब बताएंगे तो दो बार हो जाएगा, इसलिए बेहतरीन तरीके से ये विधेयक है वित्त है। इसमें भैया क्या काय के बाद धन से संबंधित होता है, केवल धन से। और ये वित्त विधेयक है जो धन और व्यय मतलब पैसा और खर्च से संबंधित होता है, इसमें खर्च भी बताया जाता है। तो वित्त विधेयक में भैया दो चीजें, इसमें एक चीज केवल धन भर बताया जाता है, धन के बारे से संबंधित तो धन विधेयक आता है। लेकिन वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है, वित्त माने क्या होता है? वित्त माने होता है पैसा। तो वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जो धन को बताता है, पैसा को, और प्लस किसको बताता है? खर्च को। ये केवल धन को बताता है, धन विधेयक। धन विधेयक किसको बताता है? केवल धन को। और वित्त विधेयक किसको बताता है बेटा? धन प्लस व्यय, खर्च को बताता है। व्यय मतलब क्या? खर्च को बताता है वित्त विधेयक। इसकी चर्चा आर्टिकल 117 में, तो आर्टिकल 117 बताएंगे तब इसको बताएंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा धन विधेयक। धन विधेयक तो हमने बहुत अच्छे से बताया था ना, आप लोगों को बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। अब आ जाओ बेटा, चौथा विधेयक कहलाता है संविधान संशोधन। चौथा विधेयक क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। चौथा विधेयक क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। चौथा विधेयक क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। ध्यान से समझिएगा। पहला विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के आते हैं? 4 प्रकार के। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? विधेयक क्या है? जो भैया संसद में नियम कानून बनने के लिए जो नियम आते हैं, वहां से जो पारित किए जाते हैं, जो नियम बनने के लिए आते हैं, उसी को भैया क्या बोलते हैं? विधेयक। उसी को क्या बोलते हैं? विधेयक। जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाते हैं ये तीनों, और तीनों से पारित होकर के जैसे ही निकलता है, जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, तो वही विधेयक काय का रूप ले लेता है? कानून का रूप ले लेता है। काय का रूप ले लेता है? कानून का रूप ले लेता है। तो विधेयक बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ये भैया संविधान संशोधन विधेयक की, ये संविधान संशोधन की चर्चा कितनी, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 300, इसकी चर्चा 109, 110 में, इसकी चर्चा 117 में, इसकी चर्चा 368 में। इसको जब आर्टिकल 368 बताएंगे आपको, तब इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। कौन को? संविधान संशोधन विधेयक को। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? संविधान संशोधन विधेयक है, जैसे संविधान में कोई भी संशोधन करना है। आपने देखा आर्टिकल 21 का संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? जैसे संपत्ति के आर्टिकल 31 है, हाँ 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़ा गया है। 21 का में भैया का है, काय की चर्चा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये सरकार का वो है। आदिवासी समझ में आर्टिकल 21 का में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। आदिवासी समझ हमारा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। और जैसे ये भैया आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। क्या था? इसको हटा दिया गया। कौन से में रख दिया गया? 300 के काम में। कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान से समझिएगा। अब संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल कौन सा? 368। संविधान संशोधन, जितने भी संशोधन है वो सब विधेयक के, जब भी संविधान में संशोधन करना होता है, जब भी संविधान में संशोधन करना होता है, संविधान संशोधन करके जोड़ना होता है, तो वो बेटा संसद से कैसे पारित होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये संसद है, ये क्या है? संसद। ये है संसद। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद में भैया 2 सदन है। मान लो भैया संसद में 2 सदन है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना है, संविधान संशोधन होना है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना है, तो भैया कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। जब लोकसभा में आएगा, सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में। तो लोकसभा के 2/3 से पारित होगा।
लोकसभा से कितने से पारित होगा? 2/3 से। लोकसभा से कितने से पारित होगा? 2/3 से। और राज्यसभा में जब सब वो फिर लोकसभा से पारित हो गया, इसके बाद कहाँ आएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा भी इसको कितने से पारित करेगी? 2/3 से। इसके बाद बेटा, इसके बाद आधे से अधिक राज्य पारित करेंगे। आधे से अधिक राज्य, मतलब राज्य कितने हैं अपने? 28। तो 14 आधे बचे, एक ठिया ज्यादा 15। तो आधे से अधिक 15 राज्य भैया किसके पक्ष में होंगे? संविधान संशोधन के पक्ष में होगी। यहाँ संविधान संशोधन होना चाहिए। ये 3 चीजें भैया संविधान संशोधन के लिए चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य पारित करेंगे? लोकसभा में 2/3 सदस्य पारित करेंगे। लोकसभा में कितने सदस्य पारित करेंगे? लोकसभा से कितने सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा संविधान संशोधन? जब विधेयक आएगा 2/3। जब संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा। तो लोकसभा से भैया यदि पारित करवाना है तो कितने सदस्य पारित कर पाए? यदि संविधान में संशोधन कर रहे हैं, ये संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान संशोधन बड़ी भैया टेढ़ी खीर है। 2/3 से पारित करवाना, अर्थात विपक्ष की क्या चाहिए हमें? सहमति। जब विपक्ष भी सहमति देगा तब ही पारित होगा, नहीं तो पहले ही से बाहर हो जाएगा। तो लोकसभा में भैया 2/3 सदस्य क्या करेंगे इसको? यदि लोकसभा ने पारित कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा भी इसको कितने से पारित करेगी? 2/3 सदस्यों से भैया राज्यसभा भी क्या करेगी? पारित। इसके बाद जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पारित हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सदन से पारित होगा ना, तो ये राष्ट्रपति जी से, मतलब लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद भैया वो जाएगा कहाँ? किसके पास जाएगा? राज्य। तो राज्यों की, कितनी राज्यों की सहमति चाहिए? आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए भैया? सहमति। आधे से अधिक राज्य क्या होने चाहिए बेटा? सहमत होने चाहिए। यदि भैया आधे से अधिक राज्य कितने? 28 राज्य। 28 में से कितने हो गए? 14। कितने? 14 के एक ज्यादा 15। आधे से अधिक तो आधे 14 और एक ज्यादा कौन? 15। तो कैसे? 545 हो, तब 545 में आधे कितने को है? 272। एक ज्यादा कितने? 273। 273 लोकसभा से पारित करना पड़ता, लेकिन अब में 273 नहीं, 2/3 से पारित करने। इसको भी 2/3 से, और इसको भैया राज्य को आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो। फिर इसके बाद राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर बना देंगे। इसके बाद भैया संविधान में क्या हो जाएगा? संविधान में एक नया भैया आर्टिकल जुड़ जाएगा हमारे लिए, और एक ठैया का हो जाएगा? एक ठैया और पढ़ाने के लिए भैया हो जाएगा। तो मैं भैया एक और सर दर्द हो जाएगा, काय का? एक और आर्टिकल तुम्हें याद करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये है भैया संविधान संशोधन विधेयक। हमने थोड़ी जल्दी शॉर्ट में बता दिया। जब आर्टिकल 368 बताएंगे तब इसको भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे जितने संविधान संशोधन है पूरे समझाएंगे, आपको पूरा याद कराएंगे, पूरा भैया विधिवत पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? धन विधेयक के बारे में हमने बता ही दिया आपको। वित्त विधेयक के बारे में भैया हम आगे चल के बताएंगे, जो आर्टिकल 117 में चर्चा है। अब इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 में चर्चा है, और ये भैया इसकी प्रोसेस है। इसके बाद चौथा आता है साधारण विधेयक। चौथा कौन सा आता है? दिखाई दे रहा है ना आपको? साधारण विधेयक। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बस तो ठीक है। साधारण विधेयक। चौथा कौन सा विधेयक है बेटा? साधारण विधेयक। चौथा कौन सा विधेयक है? देखिए ध्यान से बेटा, ये विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, चौथा साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक बेटा आधे से पारित हो जाता है। कितने से पारित हो जाता है? साधारण है, कितने से पारित हो जाता है? आधे से। कितने से पारित हो जाता है? आधे से। आधा 1/2 से पारित हो जाता है साधारण विधेयक। और आधा विधेयक भैया यो जो वालों सबसे सरल, जिसकी सरकार समझ लो भैया, जिसकी सरकार बनती है, जिसकी सरकार सत्ता पक्ष वाला, इस साधारण विधेयक को आराम से पारित करवा लेता। क्यों? क्योंकि इसमें विपक्ष की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। और 545 के मान लो आधे कितने? 272। 272 कितने? 272। और 272 से एक ज्यादा कितनों? 73। और लेकिन भैया जिसकी सरकार बनती है उसको कितनी सीटें चाहिए? 273। और ये साधारण विधेयक कितने में पारित करवाना? 273 में। 272 में। अरे आधा है आधे में, तो आधे में कितने?
और सत्ता पक्ष की सरकार कितने में बनती है? तो भैया इनमें विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष के हाथ जोड़ने की जरूरत है। भैया अब तुम्हारे पास बेटा मान लो शादी जो हो रही है, हैं शादी हो रही है, तो तुम्हारे रिश्तेदार आने हैं, देखा हुआ आने हैं कहू के, और बिन्नू के देखा हुआ बिन्नू के देखा हुआ आने, बिन्नू के देखा हुआ आने। भैया ध्यान से समझ लियो, जब देखा हुआ आने तो तुम्हारे पास कुर्सी नहीं है, कहा नहीं है कुर्सी नहीं है, तो बगल वाले से मांगन जो भैया अपनी कुर्सी दे दो, एक ठैया शोर नहीं करो, अपना मेज दे दो, अपनी टाठी दे दो, अपना मग्गा दे दो, अपना फलाना, अपनी चटाई दे दो, अपना फलाना दे दो, ढकाना दे दो। काहे हमारे रिश्तेदार आउते को आउते देखो हुआ आउते हमारे बिन्नू के, तो हमें फलाना फलाना दे दो। और यदि हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास चटाई है, टेबल है, तो भैया विपक्ष की जरूरत पड़े कि ना पड़े? जब ना पड़े तो दबंगई से भैया हम तो पारित करवा लें, कैसे उमें भैया जब हमारे पास खुद आई है तो हमारे घर ही के बस मंजूर हो जाए तो होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा जब भी साधारण विधेयक को पारित कराना है तो इसमें विपक्ष की जरूरत होती है क्या? जब विपक्ष की जरूरत नहीं होती तो आराम से हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें नियम को, साधारण विधेयक में नियम कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कानून को भैया नाम परिवर्तन करने, तो हमने देखो हुआ है सबके नाम परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? जे को मन में आउदे वही को नाम परिवर्तन कर दिया, जैसे महोबा को नाम कर दिया अलाउदल की नगरी है। तो बेटा इसमें जब नाम परिवर्तन कर है जब महोबा को, तो इसमें विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये साधारण विधेयक है। क्या है? और साधारण विधेयक आपको पता है कितनी से पारित हो जाता? आधी से पारित हो जाता, और आधी से पारित हो जाए सत्ता पक्ष को आए और सत्ता पक्ष अपनी खुद ही से पारित कर ले कि प्रधानमंत्री घोषित कर देगा भैया ये नियम बनना चाहिए लोकसभा में, तो जितने भैया सत्ता पक्ष वाले हैं तो मोट ठोंकी दे, हाँ विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। इसे भैया तुमने देखो जे हो वही को नाम का हो जा रहा हो, जे को नाम इलाहाबाद तो नाम से जी का कर दो प्रयागराज, और झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई, सबके नाम परिवर्तन हो रहे हैं स्पीड से, इस सबके नाम परिवर्तन हो रहे हैं। काहे कैसे? वो कहा है विधेयक, और साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा में कैसे पारित हो जाता है? 1/8 से, आधे तो उनके पक्ष में है ही है, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। इसे जैसे भैया शादी की उम्र है, जैसे यो भी साधारण विधेयक का, कौन सा विधेयक? शादी की उम्र, मान लो शादी की उम्र बढ़ा दइए, शादी की उम्र बेटा बढ़ा दइए लड़कियन की पहले कितनी है शादी की उम्र थी? 18 साल थी शादी की उम्र लड़कियन की कितनी साल थी? 18 साल। 18 साल बेटा शादी की उम्र थी, तो कौन सा विधेयक का जो शादी आदि की उम्र बढ़ाओ है? साधारण विधेयक। अपने भैया सत्ता पक्ष वाले अपने ही सदस्यों से पारित करवा कर तुरंत पारित करवाओ और कर दई भैया लड़कियन की उम्र कितनी कर ली? 21 साल। कितने साल? 21 साल। जितनी भैया लड़की चाहे जितनी साल की होए ओसे पूछो का बिन्नू तुम्हारी कितनी एज हो गई, कितनी उम्र हो गई? आप तो पिछली साल में अबे 17 किया भैया अब मैं समझ लिया 17 की भैया, चाय हो गई हो अब 45 साल की मोरा तैया का करो डांगल हाल लगी 45 साल की कहे, पिछली साल में 17 साल की है भैया। अब इतनी उम्र घटा के काय बताए कर तो तुम का हो जाए ऐसे में? लड़कन से पूछो तुम्हें एज कितनी हो गई? रखो 18 साल का, मैं अब 21 साल को होगो, 3-4 साल बढ़ा के बताऊ तो लड़का है, नहीं तो कहता तो लड़का वहाँ तो लड़का नो कहते पुरखा अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो बेटा यो विधेयक जब लड़की की उम्र 18 से कितनी कर दी? 21 साल। लड़की की उम्र भैया जे 18 से कितनी साल कर दी? 21 साल। तो जो अब जो 21 साल से कम करे तो वो भैया कानूनन का है अपराध है, कानूनन का है अपराध। लेकिन बेटा हम एक चीज का आते हैं, अपराध तो है ये में कोनो सजा ही नहीं है। अरे भैया कैसी नियम बनाए हैं, इनमें कोनो सजा ही नहीं है। ले सिर्फ काय के लाने सिर्फ एक बायोडाटा भर के लाने, बायोडाटा लिख ले जाए पुलिस वाले हैं और लिख ले जाए कि भैया शादी नहीं रोक है। अरे यार मैं वही तो कह रहा हूँ, कम से कम तो मैं तो खतरनाक तो यदि कोनो की तुम्हें पता पड़ जाए कि नाबालिग में शादी हो रही है, 21 साल से कम शादी हो रही, तो तुरंत ही भैया ऊपर का लगा दो जाए, जुर्माना लगा दो जाए कम से कम 1 लाख को, और शादी तोड़वा दी जाए।
और कहते हो जाए कि 5 साल तक लड़का लड़की जेल दूर रहे, जेल में नहीं दूर रहे, मतलब दूर रहे को मतलब अब इनकी शादी 5 साल के बाद रहे, तड़प तड़प केस दिल से यहाँ निकलती रहे। ऐसा क्या गुनाह किया, हम तो लुट गए। तो फिर शादी अच्छे से करें। बताओ, नियम बने तो हैं भारत में, लेकिन बताओ ऐसे ऐसे नियम बने हैं कि जो अपराध बताओगे वो है, यदि 21 साल से कम उम्र में का हो है शादी हो तो अपराध बताओगे, लेकिन इनमें और कछु नहीं है। सिर्फ का है पुलिस है वो में तुम लिख ले जाए, डाटा लिख ले जाए कि भैया फलाने ने 21 साल से कम उम्र में, वो में कुछ जुर्माना नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया शादी तोड़वा दे जो 21 साल से कम करे। कौन कौन तुमने देखे हुए बेटा कि घर वाले कम से कम हम यदि हमारी बेटा यदि वीडियो ये किसी के फैमिली वाले देख रहे हो, पिता देख रहे हो या मम्मी देख रही हो, कौन को पापा देख रहे हो, तो एक बात हम बता दे रहे, कुछ देहातन में शहरन में तो ऐसा कि लड़कियां काफी फ्रैंक होती हैं और बत कह देती हैं पिताजी से पापा से कि हम इसे ना करें, लेकिन देहातन में इतनी मर्यादा आज भी है कि लड़की पिता से बोलती नहीं है। कैसे क्या नहीं बोलती? यदि पिता ने क्लियर कराए, जो पापा हैं तुम्हारे क्लियर किसी के यहाँ कराए कि भैया फलाने से शादी करने, तो आंख ही मीच के लड़की क्या कर लेती है, ना कभी मिली ना कन्हू जुली, भैया कब ना देखा और पापा के कहने पे शादी हो। लेकिन कौन पापा कौन लड़की के देख के करो, लड़की तो भैया हूर की परी और लड़का SMS करवाता है कर दो, पता पर वो लड़की 18 साल की और लड़का है 45 साल को चलो हुआ होते से। अरे सरकारी नौकरी वाला कम से कम वो देख तो तुमने देखा हुआ कई लड़का शादियन में वो नहीं निकाल रहा था सहरा। लड़कियां भी बहुत कलाकार होती हैं, जब लो बांगो उनके साथ में आती है तो कह जीजुआ का, तो सहेली पूछे कुआ जीजुआ का, तो जीजू ना जी तो ऐसा ही वो नहीं बताऊता कैसे छोटे में जाने कितन के हैं उन्हें नेग्लेक्ट करो है। तो इस समय पर जब पापा ने ढूंढो तो ऐसा ढूंढो जैसे वो ढूंढ दो हुए गोरल्ला। तो चलो आओ गोरल्ला। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये बेटा विधिया कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पापा जो सुन रहे हो तो आप लोग कम से कम लड़की के हिसाब से ढूंढो कि हमारी लड़की ठीक है, तो वही के एवरेज से ढूंढो। लड़की का छुनी का आता बताओ, लड़की की मानता देखो, वही गोरल्ला के साथ में शादी भी कर ले तो काद भी नहीं है। मन में तो अंदर से तो खूब भैया दुखी रहता ही है, लेकिन लगता कि पापा की इज्जत ना चली जाए, वही के साथ में पूरी जिंदगी निकाल दी लड़की वही गोरल्ला के साथ में। आओ का मैं तो शहर में रहूं और मैं खूब पढ़ूं कि जॉब लग जाए, मोनी करने गोरल्ला से ना पढ़ गया ना बेटा और ना जॉब लगी यदि देखे गोरल्ला ही मिले। हाँ जयमाला लेके जो तो भपका वो पहन चमका पहन है और धोखे से ऐसी जो ऐसी नजरें नीचे से कह रहे हैं आखिर, और धोखे से ऐसी करिया है यही। जितने सोमवार रखे हैं ना, जितने सोमवार रखे हैं उतने सोमवार के मैं उतने सोमवार के मुर्गा खे हूँ, इतने सोमवार रखे हो मिलो तक मिलो गोरल्ला। तैयार आए हमारे गोरल्ला। ध्यान रखियो, यदि ना पढ़ो ना तो हमारे गोरल्ला ही मिले हैं, जॉब तो मिल जाओ, जॉब लग गई भले ही बेटा तुम्हें लड़कन के बताए दे रहे भले ही तुम गोरल्ला हो, आई बात समझ लीजिए। जॉब जोन दिन लग जाए, जौन दिन तुम्हारी का लग जाए जॉब तो समझ लीजिए कि तुम तर्ज हो, गोरल्ला भी तुम्हें भैया गोरल्ला भी तुम्हें हूर की परी मिले गोरल्ला ने कहे हैं। और यदि तुम्हें गोरल्ला चाहने तो ना पढ़ोगे का, और यदि जॉब लग जाए तो गोरल्ला ना मिले फिर तुम पसंद करो पापा जो नहीं जो और ना लगी जॉब तो कहीं का कौन तैयार है को पढ़ रहा है, हम गोरल्ला पढ़ रहा हूँ वही यही फूट पर है मौका। विधेयक बेटा कितने प्रकार के हो?
4 प्रकार के कौन कौन? धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में, वित्त विधेयक की चर्चा 117 में, संविधान संशोधन विधेयक 368 में और साधारण विधेयक ये भैया कितने से पारित किया जाता है? ये लोकसभा राज्यसभा से पारित किया जाता है। ये लोकसभा से पारित होगा पहले, फिर राज्यसभा 14 दिन तक। वित्त विधेयक ऐसा ही, संविधान संशोधन बेटा लोकसभा राज्यसभा 2/3 से और प्लस आधे से अधिक राज्य की अनुमति से। साधारण विधेयक 1/2 से। साधारण विधेयक में क्या क्या आता है बेटा? जैसे किसी राज्य का नाम या किसी स्टेशन का नाम, किसी की भैया कारखाने का, किसी कोई भी बंदरगाह का नाम परिवर्तन करना है, यदि देश में या किसी मंदिर का नाम कुछ भी परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो भैया काय का? साधारण विधेयक का। आ रही बात समझ में? और यदि भैया किसी लड़का की एज घटाना बढ़ाना है तो साधारण विधेयक। कौन से विधेयक का? साधारण विधेयक। आ रही बात समझ में? बोलिए। तो ये भैया विधेयक समझ में आ गया, इसको रब कर दे थोड़ी। चलिए भैया अब आगे देखना है। ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं अपन लोग। अरे यार इसको लिखवाना तो था, इसको लिखवाना था, लेकिन कब पाया जाए यार। चलिए आप लिख लेना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा पारित कैसे होता है। अब समझना, हेडिंग डालना है तो यहाँ पे पारित कैसे होता है। पारित कैसे होता है? क्या होता है? पारित कैसे होता है ये भी समझिएगा आप। तो पारित कैसे होता है? सबसे पहले बेटा मसौदा बनता है। क्या बनता है? मसौदा। सबसे पहले क्या बनता है? मसौदा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बनता है मसौदा। मसौदा को बोलते हैं ड्राफ्ट। मोबाइल में तुमने देखो एक ये ऑप्शन आया करता था नोकिया वाले में, मैसेज टाइप करके भेजा करते थे तो उसमें ऊपर लिखा होता था ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब लिखने वाला। हाँ हाँ, भेजा नहीं जाता उसको, लिखा बस होता है उसको ड्राफ्ट। तुम यदि व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ दो तो मैं कल लिखवा जाए, ड्राफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? मसौदा। मसौदा पहले भैया जैसे कोई भी काम करने हैं तो पहले अपन के मसौदा बनाने पड़ते। कैसे मसौदा? पूरा तरीके से लिख के, मतलब विधिवत तरीके से आपस में बैठ के कि भैया इस साल हमारी बिन्नू को ब्याह है, बिन्नू को ब्याह है तो एक सफेद वालों बनवान की करिया वालों सफेद वालों, मतलब ये सब मसौदा तैयार हो रहे कि भैया लड़की के यो बताओ, लड़की के बफर सिस्टम करने की, बफर सिस्टम बफर सिस्टम। तो भैया बफर सिस्टम या बबर सिस्टम का हो तो भैया मेज में बैठा के खवाओ दो बड़ी सबसे अच्छा भैया भोजन, सबसे बेहतरीन भोजन। जो हम तो जो जाने, जी ने भी भैया, जी ने भी ध्यान समझो, जी ने भी जो बफर सिस्टम चला हुआ है ना, वो जहां भी हो है, हम कह रहे प्लास्टिक के कीड़ा पर है। हाँ, इतना सबसे ज्यादा बर्बादी बफर सिस्टम की। बफर सिस्टम लगवा देते हैं यार भैया, लेते तो बिन्नू हरे ले रहे हैं तो बिलात को ले रहे हैं ओ माय गॉड बहुत करा है और पूरे तो बिलात की चाउमीन धरी और एक चम्मच है, बॉक करा हुआ है और भैया काय में फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। बताओ। और कम से कम मेज पे बढ़िया बिठा के थालियन में हर एक चीज पीस पर सो जाए ना, तो कम से कम आदमी देखे भी हाँ बफर सिस्टम में कोई खा तक नहीं पाऊ उतनी चीजें। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यार मेज कुर्सी में बिठा के आराम से, और आदमी दोनों खे भी और खड़े होकर कोई खा ही नहीं पाऊ तो प्लेट पकड़ेगी। पता पड़ो हमसे तो खाते ही नहीं बनाता है, हम प्लेट पकड़ाते हैं, पता पड़ो प्लेट में छेद ना हो जाए गपाउत में। दे आती वाले आदमी, हम तो ऐसे खाए वाले हैं। तो सबसे पहले भैया क्या बनेगा? मसौदा, ड्राफ्ट बनेगा। और ड्राफ्ट कौन बनाएगा? ड्राफ्टिंग कमीशन, मतलब समिति, ड्राफ्टिंग कमीशन समिति बनाएगी, ड्राफ्ट मसौदा बनाएगी। पहले पूरा कोई भी नियम बनना है तो पूरा पहले फाइल बनाई जाएगी, पूरी क्या बनाई जाएगी? पूरी बेटा फाइल बनाई जाएगी, पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा, कैसे क्या है पूरा नियम कानून है। 2 प्रकार से मसौदा तैयार करते हैं। 2 प्रकार से भैया क्या तैयार होते हैं भैया? मसौदा तैयार होता है 2 प्रकार से। मसौदा कितने प्रकार से तैयार होता है? 2 प्रकार से। यदि बेटा मंत्री मसौदा तैयार करे, लोकसभा में को तैयार करे?
मंत्री यदि लोकसभा में भैया मंत्री तैयार करें, मंत्री तो आप जानते ही हो मंत्री का होत बेटा, जिसे कौन मंत्रालय दे दो मिल जाते तो वो कब बन जाते, चाहे भैया वो फिर उप मंत्री बने, चाहे वो फिर भैया का बने कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, मंत्री कहलाए। अरे बात समझ में। तो भैया दो प्रकार से मसौदा तैयार होता है, दो प्रकार से मसौदा तैयार होता है, दो प्रकार से मसौदा तैयार होता है। कौन कौन मसौदा तैयार करता है? सबसे पहले भैया यदि मंत्री तैयार करे, कौन तैयार करे? यदि बेटा मंत्री तैयार करता है तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक मतलब नियम, जो लिखो है वही विधेयक का बन जाता है। जैसे ही लोकसभा में प्रवेश करता है तो वो विधेयक का रूप ले लेता है। पहले बनेगा मसौदा, मसौदा हो जैसे ही अभी बता रहे हम तो मसौदा, और जैसे ही बेटा मसौदा बना और लोकसभा में प्रवेश किया तो वो भैया काय का रूप बन जाएगा? विधेयक। फिर राज्यसभा में, और जैसे ही फिर राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति ने उसको पारित कर दिया तो काय का रूप ले लेगा? कानून बन जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा, पॉलिटी में लिख जाएगा भारत के संविधान में। तो मंत्री यदि मसौदा तैयार करता है, यदि मंत्री मसौदा तैयार करता है तो भैया वो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। यदि कोई मंत्री विधेयक को तैयार करता है तो वह विधेयक क्या कहलाएगा बेटा? सरकारी विधेयक। और यदि कोई सांसद तैयार करता है, नॉर्मल सांसद तैयार करता है, कौन तैयार करता है? नॉर्मल सांसद तैयार करता है तो वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यदि कोई मंत्री तैयार करता है, यदि कोई मंत्री तैयार करता है तो वो क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक। यदि कोई सांसद तैयार करता है तो वो गैर सरकारी विधेयक। आगे बात समझ में? तो जब भैया पारित कैसे किया जाता है तो सबसे पहले मसौदा बनता है, ड्राफ्टिंग कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यदि ये मसौदा बेटा, यदि ये मसौदा कौन तैयार करे? मंत्री बनाए, सरकारी विधेयक। यदि भैया ये सांसद बनाए, गैर सरकारी। इसके बाद भैया मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पे? कहां प्रस्तुत किया जाएगा? सबसे पहले भैया ये मसौदा बनाया जाएगा, मंत्री बनाएगा तो सरकारी विधेयक, सांसद बनाएगा तो गैर सरकारी विधेयक। फिर इसके बाद भैया ये चर्चा कहां प्रस्तुत किया जाएगा? कहां प्रस्तुत किया जाएगा? संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में। आई बात समझ में? जैसे ही लोकसभा में आया मसौदा, विधेयक का रूप ले लिया, जैसे ही आया तो सबसे पहले इसमें चर्चा होगी, फिर बहस होगी, फिर इसके बाद मतदान किया जाएगा। चर्चा, बहस और मतदान। चर्चा, बहस, मतदान। और मतदान होने के बाद भैया क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इसके बाद भैया जब यहां से लोकसभा से पारित हो गया, इसके बाद फिर कहां आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होगी? इस पर चर्चा, बहस, मतदान, और फिर क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। चर्चा, बहस, मतदान और पारित। इसके बाद भैया जैसे ही यहां से निकला तो क्या बन जाएगा? विधेयक तो बन ही गया। क्या बन गया? विधेयक। विधेयक मतलब बिल। क्या बन गया? बिल। और जैसे ही बेटा राष्ट्रपति के पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति जी ने ई पे क्या कर दे? हस्ताक्षर, सिग्नेचर। जैसे ही राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दे तो भैया ये क्या बन जाएगा? कानून का रूप बन जाएगा। अर्थात क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। ये भैया इस तरीके से पारित किया जाता है। कोई भी विधेयक किस तरीके से पारित किया जाता है? सबसे पहले मसौदा तैयार किया जाता है ड्राफ्टिंग कमीशन के द्वारा। और भैया मसौदा कितने प्रकार से तैयार किया जाता है? दो प्रकार से। यदि कोई भी मंत्री तैयार करे तो सरकारी विधेयक, यदि कोई भैया सांसद तैयार करे तो गैर सरकारी विधेयक। और इसके बाद भैया जब ये प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में जब प्रस्तुत किया जाता तो इस पर सबसे पहले क्या होती है? फिर इसके बाद
ये भैया विधेयक बन गया। विधेयक किसके पास आता है? फिर राष्ट्रपति इस पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते, तो क्या बन जाता है? कानून, एक्ट का रूप ले लेता है। इस तरीके से ये भैया पूरा पारित हो जाता है। ये भैया हो गया तुम्हारा विधेयक। विधेयक को भैया 4 भागों में बांटा गया है: धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। पारित कैसे होता है ये आपको बढ़िया तरीके से, पूरा विधिवत तरीके से बताया है। हमें आशा है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपने मम्मी पापा को याद करते रहिए। अपने अपने रूम में फोटो लगा लीजिए मम्मी पापा की, और उनको देख करके बढ़िया तैयार करते रहिए कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी ने भैया शेर नहीं भैया पाला, वो एक शेरनी ने, तुम्हारी मम्मी ने शेरनी ने क्या गीदड़ नहीं पाला है, गीदड़ को जन्म नहीं दिया है। किसको भैया जन्म दिया है? शेरनी को, शेरनी या भैया शेर को जन्म दिया है। अंबेडकर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। अंबेडकर साहब ने एक बात कही है भैया, क्या बात कही है? कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और भैया जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके वो भैया भारत के संविधान अर्थात पॉलिटी का अध्ययन कर ले। जितने जल्दी हो सके वो भारत का संविधान अर्थात पॉलिटी का अध्ययन कर ले। यदि जिसने पॉलिटी का अध्ययन कर लिया वो भैया सरकार की हलक में हाथ डाल करके अपना अधिकार क्या कर लेगा? छीन लेगा। ये भैया इस तरीके से आप लोगों को बढ़िया से देखो, भारत के संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये भैया पढ़ते रहिए बढ़िया से भैया, और बढ़िया डेली आइए, क्लास ड्रॉप ना करिए, और हम इस तरीके से आपका अध्ययन कराएंगे कि आपकी तैयारी पूरी यहीं पे करा दिया करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।